हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, बहुप्रत्यय उत्तर का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका सही आंसर है बहुप्रत्यय उत्तर का नियम। अगला प्रश्न, शोध आलेख या शोध प्रतिवेदन पढ़ते समय प्राय संक्षिप्त अक्षर बीज आता है, इसका अर्थ है उदाहरणार्थ, नामत या अर्थात, के विरुद्ध, के संदर्भ में। तो इसका सही आंसर है नामत या अर्थात। अगला प्रश्न, शोध आलेख का वह भाग जिसमें शोध के विशेष क्षेत्र का विहंगावलोकन और शोध के निष्कर्ष के बारे में अन्वेषक की परिकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है, उसे कहा जाता है सारांश, प्रस्तावना, परिणाम, विधि। तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना। अगला प्रश्न, एक अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का एक काल अवधि में प्रश्न और मापन किया जाता है, उसे कहा जाता है अनुदैर्ध्य शोध, पुरालेख शोध, अनुप्रस्थ शोध, सहसंबंध शोध। तो इसका सही आंसर है अनुदैर्ध्य शोध। अगला प्रश्न, प्रत्येक समाज संप्रेषण के कारण बहुत हद तक किसकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है? सामान्यता, संदेह, तटस्थता, विद्वेष। उसका सही आंसर है सामान्यता। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशनों में से एक राष्ट्रीय सौर मिशन को निम्न में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2009, 2010, 2011, 2012। इसका सही आंसर है 2010। अगला प्रश्न, कौन सा एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा वर्ष 1980 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तक्षशिला, मिथिला, पल्लवी, नालंदा। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। अगला प्रश्न, संदर्भ ग्रंथ सूची और पार टिप्पणी के संदर्भ में कभी कभी संक्षेपाक्षर TR का प्रयोग होता है, इसका अर्थ है पारवहन, वाहित, अनुदित, प्रतिलिपि। इसका सही आंसर है अनुदित। अगला प्रश्न, पियरे बोर्डियू के अनुसार संप्रेषण के माध्यम से सांस्कृतिक पूंजी से प्राप्त होता है राजनीतिक लाभ, सैन्य लाभ, व्यापार लाभ, सामाजिक सांस्कृतिक लाभ। इसका सही आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक लाभ। अगला प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण प्राय इस रूप में समझा जाता है युग्मकीय, स्वयं, बहुल से बहुल की ओर, एक से विशाल जनसमूह की ओर। तो इसका सही आंसर है युग्मकीय। अगला प्रश्न, अधिगम के ऐश्वर्य प्रतिरूप में ABCD सुवर्णित अधिगम के उद्देश्यों का निरूपक है, इसमें C किसका द्योतक है? कंडीशनर, कंडीशंस, क्रिएटिविटी, कन्फ्यूजन। तो इसका सही आंसर है कंडीशंस। अगला प्रश्न, स्मरण, समीक्षा, समाधान और निर्णय सहित विचार प्रक्रिया निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र कहलाता है संज्ञानात्मक विकास, शिक्षा शास्त्र, ज्ञान मीमांसा, संबंधन। तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न, शोधकर्ता द्वारा रिपोर्ट लेखन में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले संक्षिप्ताक्षरों में से एक वाइड का क्या आशय है? से संबंधित, उदाहरण, वाद, विरुद्ध। तो इसका सही आंसर है से संदर्भित। अगला प्रश्न, शोध करने के एक उपागम जिसमें कोई अनुसंधानकर्ता वास्तविक तरीके से व्यवहार अध्ययन के क्रम में किसी रुचि अनुरूप एक परिवेश निर्मित करता है, यह किससे संबंधित है? प्राकृतिक प्रश्न, अनुरूपण, अनुदैर्ध्य शोध, सहसंबंधित शोध। तो इसका सही आंसर है अनुरूपण। अगला प्रश्न, सेनन और वीवर गणितीय यह संप्रेषण निर्देश निम्नांकित में से किसकी रेखीय प्रणाली पर आधारित था? मुद्रण संचार, इलेक्ट्रॉनिक संचार, नूतन संचार, परंपरागत संचार। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक संचार। अगला प्रश्न, रियल टाइम संचार माध्यम कहलाते हैं ऊर्ध्व स्तर माध्यम, असमकालिक माध्यम, समकालिक माध्यम, जन प्रवाह माध्यम। तो इसका सही आंसर है समकालिक माध्यम। अगला प्रश्न,
एक अनाकारिक दोष जहाँ किसी चीज़ को एक तथ्य के रूप में माना जाता है क्योंकि उसका विपरीत अभी तक सही सिद्ध नहीं हुआ है, इसको कहा जाता है आत्मश्रेयता, प्रज्ञानमूलक युक्ति, छल प्रश्न, रेड हेरिंग। तो इसका सही आंसर है प्रज्ञानमूलक युक्ति। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में कितने राष्ट्रीय मिशन है? 6, 7, 8, 9। तो इसका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत ऊर्जा संयंत्रों में टरबाइनों की आवश्यकता नहीं होती है? जल, भूतापीय, सौर, नाभिकीय। तो इसका सही आंसर है सौर। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक क्षेत्रीय केंद्र किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, आसाम, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है आसाम। यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।